एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे पूछा, 10 साल हो गए हैं मुझे ध्यान करते हुए। ओशो कहते हैं एनलाइटनमेंट को पाना नहीं होता, यू ऑल बॉर्न एनलाइटन्ड। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि भूल कहाँ हो रही है। और ओशो ने एक जगह यह भी कहा है, unless the meditation becomes enlightenment, you are simply wasting your time. मैंने उससे कहा कि वैसे तो ये मैं उत्तर देने के लिए उपयुक्त तुम्हारा व्यक्ति नहीं हूं, तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन फिर भी तुमने पूछा है तो जो भीतर से आता है वो तुम्हें बताता हूं। एक बात तो ध्यान और दूसरा है ध्यानपूर्ण जीवन शैली। तुम ध्यान 10 साल से कर रहे हो या ध्यानपूर्ण जीवन शैली जी रहे हो, पहले तो तुम्हें खुद ये स्पष्ट करना होगा। तुम अगर सोचते हो कि एक हमें सुबह ध्यान विधि कर ली और कुछ देर ध्यान की अवस्था में समय बिता लिया, ये पर्याप्त है, तो मेरे देखे इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ओशो कहते हैं कि 1 घंटा ध्यान करो, बाकी 23 घंटे उसका फैलाव होना चाहिए। तो क्या एक चमत्कार होगा क्या? सुबह ध्यान विधि कर ली एक बार या ज्यादा से ज्यादा शाम को कर ली, अब क्या वो चमत्कार की तरह पूरा दिन ध्यानपूर्ण अपने आप हो जाओगे? ऐसा नहीं होता। ध्यानपूर्ण जीवन शैली हमें बनानी होगी, तो पहले तो ध्यानपूर्ण जीवन शैली की तरफ बढ़ो। दूसरा, उसने पूछा इससे होगा क्या? मैंने कहा दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तुमने सो के बिता लिए, 2-3 घंटे तुमने तैयार होने खाना खाने में निकाल दिए, बाकी 14 घंटे बचते हैं, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा, चलो 2 घंटे तुमने ध्यान कर लिया, सुबह और शाम मान लेता हूं। अब ये 14 घंटे में 2 घंटे ध्यान, बाकी 10-12 घंटे मन। अगर ध्यानपूर्ण जीवन शैली नहीं है तो पूरे दिन पे इसका इम्पैक्ट कितना होगा? जिस परसेंटेज के हिसाब से तुमने 14 घंटे बिताए, ध्यान आत्मा का भोजन है 2 घंटे, संसार की बाहर की दौड़ मन का भोजन है 10 घंटे। अगले दिन सुबह जब ध्यान करने बैठोगे, हावी कौन होगा? मैथमेटिक्स सिंपल। जो पहले आत्मा को भोजन दिया वो पावरफुल होगी, या जब मन को भोजन दिया वो पावरफुल होगा। अगले दिन सुबह पूरा स्ट्रगल, विधि की, मनस्थिति तो संसार में दौड़ी पहले दिन, अगले दिन सुबह विधि की, और विधि करने के बाद कभी विचार, कभी निर्विचार, कभी विचार, कभी निर्विचार, ये स्ट्रगलिंग चलती रहेगी। और पूरा मनस्थिति जिस तरह से पहले दिन थी, अगर मन के अनुकूल को छू रहा है तो थोड़ा ज्यादा शांत, और मन के अगर प्रतिकूल को छुआ, क्योंकि तल तो मन का था जीने में, तो ज्यादा स्ट्रगल। हफ्ते में 4 दिन प्रतिकूल ही लगता है, क्योंकि मन को भी भाता नहीं। खुशी एक पल की, रोना उम्र भर का। पकड़ता कौन है? अगर इस तरह से हम एक साइकिल में हैं,
परिणाम भी तो उसी की तरह होगा। अगर सुबह ध्यान करने के बाद वो जो शांत अवस्था, निर्विचार, निर्विषय, वो शून्यता जो अनुभव की, अगर उसी को फैलाया होता 10-12 घंटे, सोने से पहले भी उसी का ख्याल, नींद भी वैसी हो गई। अब सोचो कि अगले दिन सुबह जब ध्यान करने लगोगे तो पावरफुल कौन होगा? हमारी चैतन्यता। अब स्ट्रगलिंग नहीं होगी, थोड़ी सी हुई, ज्यादा देर निर्विचार था, फिर यही अगले दिन और कॉम्प्लीमेंट करेगा। धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यानपूर्ण हो जाएगा और फिर आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि एनलाइटनमेंट होगी भी या नहीं होगी। वो जो ध्यानपूर्ण, होशपूर्ण, प्रेमपूर्ण जीवन शैली है वही पर्याप्त है। फिर एनलाइटनमेंट को पूछोगे क्यों? जीवन धन्य हो गया, धन्यता में जिया जा रहा है, हो जाएगी जब होनी है, वो कामना भी छूट जाएगी और फिर वो संभावना है कि वो घटना कब घटेगी और जल्दी घट जाएगी, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और एक बिंदु, क्या दिव्यता से अपना तादात्म्य बनाया? नाद सुन रहे हो किस तरह से कि नाद है, बज रहा है, मेरे देखे कुछ नहीं होगा। जब तक नाद के सोर्स के साथ कनेक्शन नहीं बिठाओगे, नाद उत्पन्न कहां से हो रहा है? हमें किसी से प्यार है तो उसकी वाणी से प्यार होगा या उससे प्यार होगा? एक साधारण संसार में हमने कभी ना कभी किसी ना किसी से बहुत गहन प्रेम किया ही है, कई बार भी किया हो सकता है। तो सिर्फ जो आवाज आती है उससे, जो उसकी वाणी है, उससे प्रेम करोगे या उस पूरे इंसान से प्रेम करोगे? निर्णय आपके हाथ में है। वाणी किसकी है? उसकी, जिससे मुझे प्रेम है। फिर वो मौन भी है तो भी मेरा, वो पास बैठा भी है, कुछ नहीं भी बोल रहा, उसका एहसास पर्याप्त है। लेकिन कब सिर्फ उसकी वाणी से प्रेम करोगे तो उससे प्रेम नहीं होगा। उससे प्रेम करोगे, उसके मौन से भी प्रेम होगा। नाद 24 घंटे कहां सुन सकते हो? जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, बहुत बार हम शोर में होते हैं, बहुत बार हम किसी काम में होते हैं, लेकिन ये चारों तरफ का जो आकाश है, जहां से नाद उत्पन्न हो रहा है, ये मेरे भीतर का जो आकाश है, जो स्रोत है इस नाद का, अगर मेरा उससे प्रेम हुआ, दिव्यता अपने आप घट जाएगी। लेकिन ये साइकिल की तरह है। जैसे साइकिल की चेन, एक लिंक दूसरे लिंक में, दूसरे लिंक तीसरे लिंक में, अगर एक लिंक तोड़ दो तो जितना मर्जी पैडल मारते रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं, क्योंकि चल ही नहीं रही। ये ध्यानपूर्ण जीवन शैली का मेरा अर्थ सिर्फ इतना है, लिंक को टूटने मत दो। मैंने उससे यही कहा और उसके बाद
कई वर्ष हो गए, उसने कभी मुझसे ये सवाल नहीं किया। वो आनंद में है, वो प्रेम में है, वो मस्ती में है, इतना पर्याप्त है। ध्यान में छोटे से छोटा अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर जीने लगो तो। और बुद्धत्व भी का अनुभव भी 2 कौड़ी का है। अगर अनुभव हो गया लेकिन जीवन में कुछ रूपांतरण नहीं हुआ, जीवन वही चालाकियों में, वही शोषण करने में, वही मन के तल पे अगर जी रहे हो, तो ऐसे बुद्धत्व का करोगे क्या? ओशो ने जो बुद्धत्व की परिभाषा दी है वो मेडिटेटिव लाइफ है। और उन्होंने स्पष्ट किया है, बुद्धत्व तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम होशपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन शैली में जी रहे हो तो वो घट ही जाएगा कभी भी। हाउ इट मैटर्स। लेकिन अगर ओशो जी कहते हैं, अनलेस मेडिटेशन बिकम्स द एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम, मेरे देखे इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई लुभावना या कोई ऐसी अट्रैक्शन दे रहे हैं। मेरे देखे एक मोटिवेशन है कि तुम इस जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओ। मैं अब सब मित्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मंदिर के अंदर ही नहीं, लेट्स प्रैक्टिस मेडिटेटिव लाइफ। कुछ भी करो प्रेमपूर्ण होशपूर्ण होकर। केवल मंदिर के अंदर का समय ही महत्वपूर्ण नहीं है। 24 घंटे हमारे लिए हमारे हैं और एक एक मिनट मेरे जीवन की संपदा है। और इस मिनट मुझे कैसे जीना है, यही मेरा जीवन है। इसलिए ओशो ने इतना कहा, लिव हियर एंड नाउ, क्योंकि परमात्मा यही है, अभी है। दिव्यता यही है, अभी है, इसी क्षण में है। One day one of my friends asked me, I want to be enlightened. I'm doing meditation from so many years. But there is something, somewhere is wrong, that I am not got enlightened up to now. I very lovingly replied him, you are doing meditation every day. Do you think it's enough? You have to go for a meditative life, not for meditation. The importance is of meditative life. He asked me how and why. I said, in 24 hours, 8 hours you are sleeping, 2 to 3 hours you are just preparing yourself for food or resting, anything. You have 14 hours. You are doing meditations maybe 2 hours, 3 hours. And the rest of the time your mind is very active. Now what percentage is this? Your meditation time or your time of unconsciousness effective from the mind? And when the next day you sit for meditation, who will be powerful? Your consciousness or your mind? Because the last day you have give the food to the consciousness 2 hours, food to the mind 10 hours. And next day when you sit for the meditation, this 10 hours will win. You keep on struggling, the thoughtlessness, the thoughts, the mind and the consciousness. Nothing is going to happen. And now think other way. You have done meditation and you are aware for your 10 hours.
10 hours with full awareness, full love. In between, sometimes unconsciousness is coming, but the most of the time you are conscious about your love and awareness. Now, next day, when you sit for the meditation, who will win? Your consciousness. Less struggle. Now multiply this. And slowly, slowly, it turns into a meditative life, the beautiful life. This is how Osho is saying about the meditative life. And secondly, you are saying that you are listening to the divine sound. How you are listening? And have you made a connection from the source, from where the divine sound is coming? This is just like that. You have your beloved, but you're not in love with your beloved. You are loving with the sound, with his voice or her voice. So voice is important, or the presence of your beloved is important. Many times the beloved will not speak anything. That means you are not in love with him or with her. Important is the presence. So make a connection with the divine from where the sound is coming, the light is coming, the nectar is coming, the consciousness. Without anything also, the presence is enough. That makes sense. Make connection. And then this whole is a chain. The chain of the bicycle. Every link is connected to the other link. You break one, no use of the bicycle. So you have to be in the complete chain all the time, meditative life. And then you don't have to look for the enlightenment. Already you are right there. Because when you are aware, no ego. When you are aware, completely in love. When you are aware, with connection with your beloved, the space. Within you, around you, one space, one sound, and you are there. So my friends, let's practice in these days, the whole week here, for the divine life, all the time in love.